छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ये कहावत तो आप लोगों ने बहुत सी जगह सुनी होगी। तो इस कहावत से मिलती जुलती है ये मूवी, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस मूवी में दिखाया गया है कि अगर आपको लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर और आलसी समझते हैं तो उनको उन्हीं की भाषा में कैसे जवाब दें। और इस मूवी में हमें यह भी दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर हमारे मन में कुछ बड़ा करने की हो तो हमें बाहरी ताकत जरा भी नहीं रोक सकती। दरअसल ये होमर हिगम की जिंदगी की एक सच्ची कहानी है, जो कि हमारे दिल को छू जाएगी और हमें इस मूवी को पूरा देखने के लिए मजबूर कर देगी। तो इस मूवी का नाम है अक्टूबर स्काई। मूवी की स्टार्टिंग में हमें वेस्ट वर्जीनिया के एक छोटे से शहर कोलवुड को दिखाया जाता है और समय चल रहा था 5 अक्टूबर 1957। इस शहर का नाम कोलवुड इसलिए होता है क्योंकि इस शहर में कोयले की बहुत बड़ी बड़ी खानें हैं, जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में लोग काम करते हैं और इस शहर के ज्यादातर लोगों का रोजगार इन्हीं कोयले की खानों से चलता है। लेकिन फिलहाल इस शहर के साथ पूरी दुनिया में एक ही खबर ने तहलका मचा रखा है और वो खबर है बॉन्डिंग 1। क्योंकि बॉन्डिंग 1 दुनिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जिसे सोवियत संघ अंतरिक्ष में छोड़ने वाला है। और जब इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष के लिए रवाना किया जाएगा तो इसे कोलवुड शहर से आसानी से देखा जा सकता है। और जब रात के टाइम इस सैटेलाइट को छोड़ा जाता है तो रात को पूरा शहर इस सैटेलाइट को देखने के लिए घरों से बाहर आ जाता है। और इसी शहर की भीड़ में एक लड़का खड़ा होता है जिसका नाम है होमर। होमर जब इस सैटेलाइट को देखता है तो उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, वाव। उसके बाद होमर घर पर आ जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि होमर का एक भाई भी है जिसे फुटबॉल खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद है और वो फुटबॉल में ही अपना करियर बनाना चाहता है। और होमर के पिता जॉन कोल माइन में काम करते हैं और वहाँ के सुप्रिटेंडेंट हैं। होमर के पिता चाहते हैं कि होमर उनके साथ माइन में काम करे, लेकिन उस दिन उस सैटेलाइट को देखकर होमर के मन में एक इच्छा जाग जाती है और वो कहता है कि वो भी एक रॉकेट बनाएगा, जिसे सुनकर सभी लोग उसकी बातों का मजाक बनाते हैं और उस पर हंसने लगते हैं। जिसके बाद होमर के पिता होमर से कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ माइन में काम करोगे तो ये ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन होमर ने रॉकेट बनाने की ठान ली थी। जिसके बाद होमर अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर एक रॉकेट बनाता है। लेकिन जब वो तीनों उस रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो वो उड़ने की वजह वहीं पर ब्लास्ट हो जाती है, जिसे देखकर ये तीनों बहुत ही ज्यादा निराश हो जाते हैं। लेकिन होमर हार नहीं मानता और वो रॉकेट के बारे में और भी ज्यादा स्टडी करने लगता है। और साथ ही होमर अपनी क्लास के सबसे इंटेलिजेंट लड़के से भी मिलता है जिसका नाम होता है क्विंटिन। क्विंटिन को रॉकेट और साइंस के बारे में बहुत ही ज्यादा नॉलेज होता है। होमर उसे कहता है कि क्या तुम मेरी साइंस और रॉकेट को समझने में मदद कर सकते हो। तो क्विंटिन उसे कहता है कि तुम क्या जानना चाहते हो साइंस और रॉकेट के बारे में। तो होमर उसे कहता है कि सब कुछ। इसके बाद क्विंटिन भी इन लोगों के साथ मिल जाता है और उनके साथ अपना नॉलेज शेयर करता है। ये चारों होमर के बेसमेंट में चले जाते हैं और रॉकेट बनाने का काम शुरू कर देते हैं। इन लोगों के पास ज्यादा सामान तो नहीं होता, लेकिन जो भी होता है ये लोग उसी से रॉकेट बनाना शुरू कर देते हैं। जिसके साथ ही ये लोग रॉकेट की दुनिया की ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेना शुरू कर देते हैं और उसी से रिलेटेड किताबें भी पढ़ना शुरू कर देते हैं और हर तरह का नॉलेज इकट्ठा करने लगते हैं। लेकिन इनके सामने एक और बहुत बड़ी मुसीबत होती है और वो ये कि इन लोगों के पास चीजों को शेप देने के लिए वेल्डिंग करने के लिए कोई भी सामान नहीं होता। इसके बाद होमर अपने यहाँ काम करने वाले एक आदमी के पास जाता है और उसकी मदद मांगता है। वो आदमी होमर को मना कर देता है और कहता है कि अगर तुम्हारे डैड को पता चला तो मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन होमर कैसे भी करके उस आदमी को मना लेता है और फिर ये लोग उस आदमी की मदद से एक रॉकेट का ढांचा बनाते हैं जो कि दिखने में काफी जानदार लग रहा था। और साथ ही ये लोग उस रॉकेट के ढांचे को स्कूल में लेकर जाते हैं, जहां पर सभी लोग इस ढांचे को देखकर हैरान हो जाते हैं। और साथ ही इनका ये ढांचा स्कूल का प्रिंसिपल देख लेता है और उनसे ये ढांचा ले लेता है और कहता है कि स्कूल में इस तरह की चीजें अलाउ नहीं है। लेकिन तभी वहां पर होमर की टीचर राइली वहां पर आ जाती है और वो प्रिंसिपल से कहती है कि मैंने ही इन्हें ये सब लाने को कहा था ताकि आने वाले साइंस के सेमिनार के लिए ये लोग अच्छे से तैयार हो सके। लेकिन इस साइंस के सेमिनार के बारे में होमर को कुछ भी नहीं मालूम होता। इसलिए होमर इस सेमिनार के बारे में जानने के लिए अपनी टीचर राइली के पास जाता है और इस सेमिनार के बारे में पूछता है। तो उसकी टीचर उसे बताती है कि इस साइंस के सेमिनार में पूरी दुनिया के बच्चे शामिल होते हैं और जो बच्चा इस सेमिनार में फर्स्ट आता है उसे बहुत ही अच्छा इनाम दिया जाता है।
और साथ ही उसे कॉलेज की फीस के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाती है। अब ये सुनकर होमर भी सेमिनार में जाने के लिए इंटरेस्ट लेने लगता है, लेकिन उसकी टीचर कहती है कि ये तुम्हारे लिए नहीं बना, क्योंकि तुम्हारा मैथ में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है और इसके लिए तुम्हारी मैथ स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके बाद होमर और उसके साथी मिलकर उस रॉकेट को बना लेते हैं और जब वो लोग उस रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो वो रॉकेट आसमान में जाने की वजह उल्टा घूम जाता है, जिससे कई लोग घायल होने से बच जाते हैं। और साथ ही वो रॉकेट होमर के डैड के ऑफिस में चला जाता है, जिसके बाद होमर के डैड होमर को बहुत ही ज़्यादा डांटते हैं और सबके सामने उसकी बेइज्जती कर देते हैं और कहते हैं कि अब मुझे पता चला कि तुम लोग बेसमेंट में क्या करते हो। और इसके बाद जब होमर बेसमेंट के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर रॉकेट बनाने का कोई भी सामान नहीं मिलता, क्योंकि उसके डैड रॉकेट बनाने का सभी सामान घर के बाहर रख देते हैं और साथ ही होमर से कहते हैं कि तुम इस प्रॉपर्टी के अंदर आज के बाद कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे। इसके बाद होमर के सभी दोस्त आगे के एक्सपेरिमेंट को करना नहीं चाहते, लेकिन होमर उन लोगों से कहता है कि हम कंपनी की प्रॉपर्टी पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग इसके बाहर जाकर तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये लोग अगर बाहर एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं तो उन्हें लगभग 8 मील की दूरी तय करनी होगी, जिसके लिए होमर का कोई भी दोस्त तैयार नहीं था। होमर उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग नहीं मानते और उनमें से होमर का एक दोस्त तो कहता है कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं, लेकिन मुझे मेरा फ्यूचर मालूम है, क्योंकि मुझे आगे जाकर सिर्फ कोल माइन में काम करना होगा। अब जब कोई भी होमर के साथ नहीं जाता तो होमर अकेला ही 8 मील की दूरी तय करने के लिए निकल पड़ता है और साथ ही थोड़ी दूर जाने पर होमर के दोस्त भी उसे वापस मिल जाते हैं और वो लोग भी होमर के साथ 8 मील की दूरी तय करने के लिए मान जाते हैं। और ये लोग इतनी ज्यादा दूरी तय करके अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं और अपना एक छोटा सा खुद का वर्कशॉप तैयार करते हैं। हालांकि इनके पास इतना सामान नहीं होता, लेकिन फिर भी ये लोग इधर उधर से सामान इकट्ठा करके अपना वर्कशॉप बना लेते हैं। अब धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और लोग होमर और उसके साथियों का मजाक बनाने लगते हैं। स्कूल में भी इन लोगों का बहुत ज्यादा मजाक बनाया जाता है, लेकिन होमर को और उसके साथियों को पूरा विश्वास होता है कि ये लोग अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे और एक रॉकेट जरूर बनाएंगे। अब ये लोग एक और रॉकेट बनाते हैं और जब ये लोग उस रॉकेट को टेस्ट करने वाले होते हैं तभी उनके पास एक आदमी आता है और वो भी इनका रॉकेट टेस्ट देखना चाहता है। अब ये लोग रॉकेट लॉन्च करते हैं, लेकिन ये रॉकेट सीधा ऊपर जाने की वजह वापस नीचे आ जाता है और उस रॉकेट को देखकर वो आदमी उनसे कहता है कि जो तुम इस रॉकेट के नीचे वॉशर लगाते हो वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि इस रॉकेट के ऊपर जाने से पहले ये पिघल जाता है। लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी का वॉशर खरीदने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते, इसलिए ये लोग एक पुरानी ट्रेन की पटरी पर जाते हैं जहाँ पर काफी टाइम से कोई ट्रेन आती जाती नहीं है। ये लोग उस पटरी से लोहा उठाते हैं और उसे बेचकर पैसे जमा करते हैं। अब ये लोग उन पैसों को लेकर उसी आदमी के पास जाते हैं जिसने उन्हें अच्छी क्वालिटी के वॉशर को यूज करने के बारे में कहा था। दरअसल वो आदमी एक वेयर हाउस में काम करता है जहाँ वेल्डिंग का काम भी किया जाता है और साथ ही वहाँ पर बहुत सारी पुरानी वस्तुओं का भंडारण भी होता है और वो आदमी उन्हें एक अच्छी क्वालिटी का वॉशर बनाकर भी देता है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि फिर से उनका रॉकेट ठीक से लॉन्च नहीं होता। ये लोग एक के बाद एक लगातार अपने रॉकेट को लॉन्च करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको सफलता नहीं मिलती। ये लोग बहुत ही ज्यादा निराश हो जाते हैं, लेकिन हार नहीं मानते। अब ये लोग अपने रॉकेट के लिए एक अलग तरह का फ्यूल बनाते हैं और ये लोग इस बार टेस्ट करने के लिए अपनी टीचर राइली को भी साथ लेकर जाते हैं। और जब ये लोग टेस्ट करने वाली जगह पर पहुंचते हैं तो ये लोग देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे लोग जमा हुए हैं और वो इनके रॉकेट को लॉन्च होते हुए देखना चाहते हैं। हालांकि सबको विश्वास होता है कि इनका रॉकेट फेल होने वाला है, लेकिन फिर भी ये लोग होमर और उसके साथियों का मजाक बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। अब होमर और उसके साथी मिलकर उस रॉकेट को लॉन्च करते हैं, लेकिन इस बार एकदम उल्टा होता है। ये रॉकेट सीधा आसमान की तरफ जाता है और बादलों की गहराइयों में खो जाता है, जिसे देखकर होमर और उसके साथी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और साथ ही वहां पर खड़े लोग भी उस रॉकेट को देखकर हैरान हो जाते हैं। ये इनका पहला एक्सपेरिमेंट होता है जो कामयाब हुआ है। इनकी ये खबर न्यूज़पेपर में भी आ जाती है और ये लोग बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाते हैं। लेकिन इनकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, क्योंकि इनके स्कूल में पुलिस आ जाती है और इनको गिरफ्तार करके ले जाती है। दरअसल इनके ऊपर आरोप होता है कि इन लोगों के रॉकेट एक्सपेरिमेंट की वजह से जंगल में आग लगी है, जिससे बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है
हालांकि ये लोग नाबालिग होते हैं, इसलिए इनको कोई सजा तो नहीं होती, लेकिन इसके बाद ये आगे कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते क्योंकि पुलिस उनके एक्सपेरिमेंट पर रोक लगा देती है। होमर के डैड उन लोगों को पुलिस से छुड़वा कर ले आते हैं, लेकिन साथ ही होमर और होमर के साथी बहुत ही ज्यादा निराश हो जाते हैं और जिस वर्क हाउस को इन लोगों ने अपने हाथों से बनाया था, वो लोग खुद ही उस वर्क हाउस को अपने हाथों से आग लगा देते हैं और अपने सपनों को जलता हुआ देखते हैं। अगले सीन में होमर के डैड के माइंड में एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से एक आदमी की मृत्यु भी हो जाती है और होमर के डैड भी घायल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी होमर को माइन में काम करना पड़ता है। लेकिन उसकी मॉम चाहती है कि होमर पढ़ लिख कर कुछ अच्छा काम करे, लेकिन होमर के डैड को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि होमर के डैड हमेशा से यही चाहते थे कि होमर माइन में काम करे और अपने घर की जिम्मेदारियों को समझे। एक बार होमर माइन में काम करने के बाद अपने घर पर आता है तो उसकी मॉम उसे बताती है कि तुम्हारी टीचर राइली की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है क्योंकि उसे कैंसर होता है। होमर अपनी टीचर राइली से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर जाते ही उसकी टीचर उसे कहती है कि मैं हमेशा से चाहती थी कि तुम साइंस फेयर को जीत जाओ और तुम चारों को अच्छी स्कॉलरशिप मिले और तुम लोग आगे बढ़कर साइंस में तरक्की करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम पूरी जिंदगी एक माइन में काम करके गुजार दो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे अच्छे फ्यूचर में मेरा भी कहीं ना कहीं हाथ हो। अब ये सुनकर होमर फिर से मोटिवेट हो जाता है और उसके अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है और अब घर जाकर होमर फिर से रॉकेट साइंस की किताबें पढ़ना शुरू कर देता है और ये वही किताब होती है जो उसके टीचर राइली ने उसे दी थी। होमर उस रॉकेट का कैलकुलेशन निकालता है जो उसने लास्ट टाइम लॉन्च की थी, जिसकी वजह से इनके ऊपर जंगल में आग लगने का आरोप लगा था। अब अपने उन नोट्स को लेकर होमर अपने दोस्त क्वेंटीन के पास जाता है जो उसे फाइनल कैलकुलेशन निकाल कर देता है और उस रॉकेट का बचा हुआ हिस्सा भी उन्हें मिल जाता है। दरअसल वो हिस्सा उन्हें जंगल में पानी के बीच मिलता है और उस हिस्से की वजह से आग भी नहीं लगी होती। अब ये हिस्सा लेकर होमर अपने स्कूल जाता है, जिसे देखकर उसकी टीचर राइली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन उसी वक्त प्रिंसिपल भी आ जाते हैं, जिनका मानना था कि उस टाइम जंगल में आग इन्हीं के रॉकेट की वजह से लगी थी और होमर से कहते हैं कि तुम इस हिस्से को दिखाकर कुछ भी साबित नहीं कर सकते। उसके बाद होमर बोर्ड पर उन लोगों को रॉकेट लॉन्च से लेकर उसके गिरने तक की पूरी कैलकुलेशन उन्हें समझाता है, जिसे समझने के बाद उन लोगों को भी समझ में आ जाता है कि इस हिस्से की वजह से जंगल में आग नहीं लगी थी। अब उनके प्रिंसिपल होमर और उसके दोस्तों से कहते हैं कि तुम्हें भी आने वाले साइंस फेयर में भाग लेना चाहिए। अब ये सुनकर होमर और उसके दोस्त खुश हो जाते हैं, जिसके साथ ही उसकी टीचर राइली भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब फिर से होमर अपने दोस्तों को लेकर अपने बेसमेंट में काम करता है और फिर से रॉकेट बनाने की तैयारी में लग जाता है। तभी होमर के डैड वहाँ पर आ जाते हैं और होमर के दोस्तों को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और उसके दोस्तों के जाने के बाद होमर के डैड होमर से कहते हैं कि आज नहीं तो कल तुम्हें मेरी जगह कोल माइन में काम करना होगा। लेकिन होमर ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वो अपने डैड से कहता है कि वो आपका सपना है और माइन आपकी दुनिया है, मैं वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। मेरा सपना स्पेस में जाना है और मैं वहाँ जाकर रहूँगा। और ये कहते हुए होमर की आंखों में जुनून होता है। दूसरी तरफ होमर के प्रोजेक्ट को साइंस फेयर में भेजने के लिए सिलेक्ट किया जाता है। हालांकि और भी बहुत लोगों ने प्रोजेक्ट बनाए होते हैं, लेकिन होमर और उसके दोस्तों का प्रोजेक्ट फाइनल होता है। लेकिन उस साइंस फेयर में इन चारों में से कोई एक जा सकता है, इसलिए ये सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि होमर उस साइंस फेयर में जाएगा। दूसरी तरफ होमर के डैड के खिलाफ पूरी यूनियन हो जाती है और वो उनके खिलाफ स्ट्राइक कर देते हैं, जिससे पूरी की पूरी माइन बंद हो जाती है। और जब होमर के पिता अकेले होते हैं तो उनके ऊपर कोई फायरिंग भी करता है। और जब होमर अपने डैड के पास जाता है तो उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास और भी बहुत सारे काम है। अब ये सुनकर होमर को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने डैड से कहता है कि माइन मेरी वजह से बंद नहीं हुई है। और इसी तरह होमर और उसके डैड के बीच बहस होना शुरू हो जाती है, जिसके बाद होमर अपने डैड से कहता है कि मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रहा हूँ। अगले दिन होमर साइंस फेयर के लिए निकल जाता है और वहां जाकर सबको अपना प्रोजेक्ट दिखाता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। ये साइंस फेयर 2 दिन का होता है और उसके अगले दिन उसका रिजल्ट आता है और जो भी इस फेयर में जीतता है
उसे स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन उसी रात कोई होमर का नोजल चुरा लेता है। अगर वो नोजल उसे नहीं मिलता है तो इतनी मेहनत के बाद भी होमर का प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। इसके बाद होमर अपने दोस्तों को और अपनी मॉम को कॉल करता है और इन सब के बारे में बताता है और एक नया नोजल बनाने के बारे में अपने दोस्तों से कहता है। लेकिन अब नया नोजल नहीं बनाया जा सकता क्योंकि नोजल बनाने के लिए जो सामान यूज हुआ था वो माइन में रखा हुआ है और माइन बंद हो गई है और यूनियन ने माइन के बाहर स्ट्राइक करके रखी है। होमर की मॉम इसके बारे में होमर के डैड से बात करती है और ये स्ट्राइक खत्म करवाने को कहती है। लेकिन होमर के डैड कहते हैं कि मैं इतनी आसानी से यूनियन के आगे नहीं झुक सकता। अब ये सुनकर होमर की मॉम को गुस्सा आ जाता है। होमर की मॉम होमर के डैड से कहती है कि अगर तुमने ये स्ट्राइक खत्म नहीं की तो मैं हमेशा के लिए आपको छोड़कर चली जाऊंगी। और साथ ही उनसे कहती है कि तुम एक पिता भी हो तो तुम्हें अपने बेटे की फीलिंग को समझना चाहिए और उसका साथ देना चाहिए। अब ये सुनकर होमर के डैड को भी लगता है कि उन्होंने होमर के साथ गलत किया और होमर के डैड इमोशनल हो जाते हैं। अब वो फाइनली स्ट्राइक हटवा देते हैं और तुरंत होमर के लिए फिर से एक वैसा ही नोजल तैयार करके भिजवा देते हैं। अब आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब साइंस फेयर का रिजल्ट आना था। सबके दिल की धड़कन रुकी हुई होती है। सब फर्स्ट प्राइज का इंतजार कर रहे होते हैं जिसका हम सबको और होमर को इंतजार होता है। ये फर्स्ट प्राइज होमर को ही मिलता है जिसके बाद सब के सब बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और सब होमर को शाबाशी देते हैं। और जब होमर फिर से अपने गांव कोलवुड जाता है तो वहां पर लोग उसकी तारीफ करते हैं और उसे देखकर खुश हो जाते हैं और उसे शाबाशी देते हैं। उनमें से ज्यादातर लोग वही होते हैं जो कभी उसका मजाक बनाया करते थे। जब होमर अपनी मॉम से अपनी टीचर राइली के बारे में पूछता है तो उसकी मॉम उसे बताती है कि उसकी टीचर राइली की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। जिसके बाद वो अपनी टीचर से मिलने के लिए जाता है और उन्हें गोल्ड मेडल दिखाता है और अपनी टीचर से कहता है कि मुझे साइंस फेयर में फर्स्ट प्राइज मिला है। ये देखकर मिस राइली उसे कहती है कि मुझे मालूम था कि फर्स्ट प्राइज तुम्हें ही मिलेगा। अब होमर और उसके साथी अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट बनाते हैं और उसे लॉन्च करने वाले होते हैं। होमर के डैड कभी भी उसके रॉकेट लॉन्च को देखने नहीं गए लेकिन आज देखने आते हैं और साथ ही पूरा शहर इस रॉकेट को लॉन्च होते हुए देखने आया है। ये लोग इस रॉकेट का नाम अपनी टीचर मिस राइली के नाम पर रखते हैं। अब ये लोग इस रॉकेट को लॉन्च करते हैं जो आसमान की गहराइयों में जाने लगता है। साथ ही उसकी टीचर राइली भी हॉस्पिटल की खिड़की से उस रॉकेट को आसमान में जाते हुए देखती है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। ये रॉकेट 30,000 फीट ऊपर जाता है जिसे पूरा शहर देखता है। अब ये देखकर होमर के डैड होमर के कंधे पर हाथ रखते हैं जिसे देखकर लगता है कि आज तक होमर ने जो कुछ भी किया उसे देखकर आज होमर के डैड को गर्व महसूस हो रहा है। अब मूवी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि इन चारों ने कॉलेज से ग्रेजुएशन की और होमर का एक साथी क्वेंटिन आगे चलकर केमिकल इंजीनियर बना और दूसरा साथी ऑटोमोबाइल डीलर बना जो बाद में एक बैंकर के रूप में रिटायर हुआ और तीसरे साथी ने खुद की इंश्योरेंस एजेंसी खोली और चौथा होमर ने वियतनाम वॉर में हिस्सा लिया और बाद में नासा के इंजीनियर बने और साथ ही कुछ किताबें भी लिखी। और मिस राइली जिन्होंने उन चारों को मोटिवेट रखा और हर कदम पर उनका साथ दिया। 31 साल की उम्र में ही उनकी कैंसर से मौत हो जाती है। ये मूवी हमें सिखाती है कि अगर हमारे अंदर कुछ करने का जुनून है तो हमें लोगों की गलत बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना चाहिए और जिन लोगों ने हमारा हर वक्त साथ दिया उनको सफलता मिलने के बाद कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग आगे भी ऐसी मूवी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।